हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। दोस्तों ध्यान से पढ़ोगे तो डिविजनल स्ट्रक्चर आपको क्लास में ही लर्न हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फोकस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले डिविजनल स्ट्रक्चर में होता क्या है, देखो दोस्तों, इसके नाम से डिवीजन बना देना। स्ट्रक्चर मतलब कंपनी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें डिपार्टमेंट बना देना अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देना अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो इसमें डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। जैसे टीएम क्या है, टॉप मैनेजमेंट ने क्या किया, जो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड करती है उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। लाइक कॉस्मेटिक हो गया, स्टील हो गया, गारमेंट्स हो गया। तो कंपनी जो बनाती है उसके अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट्स बना देना। ठीक है, अब क्या है कि जो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक में ही जो है प्रोडक्शन भी होगी, मार्केटिंग भी होगी, सेल्स भी होगा, फाइनेंस भी होगा। ऐसे ही जो है अगर स्टील होगा उसमें भी प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस। तो हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक मल्टी फंक्शनल परफॉर्म करेगा। मल्टी फंक्शन मींस हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ये पूरा हमारा क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इन डिविजनल स्ट्रक्चर, ध्यान से दोस्तों, साथ साथ में बोलना भी है तभी लर्न होगा। इन डिविजनल स्ट्रक्चर ये पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो होते हैं, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। ठीक है, तो इन डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया पहले। ठीक है, तो इन डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का क्या होता है, एक मैनेजर होता है। ठीक है, जो हेड होता है वहां का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हर एक यूनिट का एक डिविजनल मैनेजर है। हर एक डिपार्टमेंट का एक डिविजनल मैनेजर है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड अथॉरिटी ओवर द यूनिट। जो क्या है, उस डिपार्टमेंट के लिए पूरी अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबल भी वो ही आदमी है। कौन? डिविजनल मैनेजर। तो हर एक डिपार्टमेंट का एक डिविजनल मैनेजर है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड अथॉरिटी ओवर द यूनिट। साथ साथ में बोलना दोस्तों, तभी याद होगा। सबसे पहले क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक डिपार्टमेंट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट में एक डिविजनल मैनेजर है। कौन है? डिविजनल मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड अथॉरिटी ओवर द यूनिट, जिसकी पूरी अथॉरिटी भी है। और लास्ट क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट हमारा क्या है, मल्टी फंक्शनल। हर एक डिपार्टमेंट मल्टी फंक्शनल है। क्यों है? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ध्यान देना, इन डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। In divisional structure, organization structure comprises of separate department for each product. Each department has a divisional manager. Each department has a, हर एक department का क्या है, एक divisional manager who is responsible for the performance and authority over the unit. Who is responsible for the performance and authority over the unit. उसके बाद क्या है, हर एक डिपार्टमेंट क्या है हमारा, मल्टी फंक्शनल। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट हमारा क्या है, मल्टी फंक्शनल। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल। ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल। क्यों है? बिकॉज विद इन ईच डिवीजन, हर एक डिवीजन में क्या है, डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, एक बार शुरू से, इन डिविजनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक डिपार्टमेंट का एक डिविजनल मैनेजर होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस and authority over the unit, who is responsible for the performance and authority over the unit. उसके बाद क्या है, हर एक डिपार्टमेंट हमारा क्या होता है, मल्टी फंक्शनल। क्या होता है? मल्टी फंक्शनल। हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर जिसमें डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, फिर हर एक डिपार्टमेंट का एक डिविजनल मैनेजर होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस एंड अथॉरिटी ओवर द यूनिट। उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट हमारा मल्टी फंक्शनल है। क्यों है? बिकॉज विद इन ईच डिवीजन डिफरेंट फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। दोस्तों अब हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर।
ध्यान से सुनोगे तो यहीं पे लर्न हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर दोस्तों हमारा क्या होता है, दैट इज PF पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, हमारे एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। तो PF पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। P से क्या आता है हमारा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। P से क्या आता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। देखो दोस्तों इसमें क्या है कि हम जो डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं वो किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। तो इसमें क्या है कि हमारी जो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आती है। लाइक कॉस्मेटिक का जो मैनेजर है उसकी जो है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल हर एक में नॉलेज होगी, तो उसके वेरिड स्किल डेवलप होंगे जिससे कि वो हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर होगा। वेरिड स्किल डेवलप होंगे जिसके भी हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर होगा। तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन से उसके वेरिड स्किल डेवलप होंगे इन अ डिविजनल हेड एंड दिस प्रिपेयर हिम फॉर हायर पोजीशन, जिससे कि वो हायर पोजीशन के लिए प्रिपेयर होगा। सेकंड क्या आता है हमारा, एफ से फास्टर डिसीजन मेकिंग। पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड एफ से फास्टर डिसीजन मेकिंग, फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब जो कॉस्मेटिक का जो मैनेजर है उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सारे डिसीजन वो खुद ले लेगा, तो दैट इज फास्टर डिसीजन मेकिंग। डिविजनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव बिकॉज ईच डिवीजन फंक्शन एज एन ऑटोनोमस यूनिट। हर एक डिपार्टमेंट जो है वो एक ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट यूनिट है, विच लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग, जिससे कि वो फास्टर डिसीजन मेकिंग लेता है। तो फर्स्ट क्या था हमारा, P से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। F से क्या आता है दोस्तों, फास्टर डिसीजन मेकिंग। अब आता है B से क्या आता है हमारा, B से आता है बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बी से क्या आता है दोस्तों, बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब क्या है, जैसे कॉस्मेटिक है, स्टील है, अब दोनों डिपार्टमेंट में हम अलग अलग जज कर सकते हैं किसके कितने रेवेन्यूज आए हैं और किसमें कितनी कॉस्ट लगी है। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग हम जो है जज कर सकते हैं किसमें कितनी कॉस्ट लगी है, किसमें कितने रेवेन्यूज आए हैं, किसमें कितने प्रॉफिट्स आए हैं। तो दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इसके बेसिस में हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो डिविजनल हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट। हर एक डिपार्टमेंट का हेड जो है वो उसके लिए अकाउंटेबल है प्रॉफिट के लिए। रेवेन्यूज एंड कॉस्ट रिलेटेड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। हर एक डिपार्टमेंट में कितनी कॉस्ट लगी है, कितने रेवेन्यूज आए हैं, ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड असाइन टू देम, और उनको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आता है हमारा बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। हर एक डिपार्टमेंट की हम परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। हम कर रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज, वो क्या होता है, PF पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। P से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, F से फास्टर डिसीजन मेकिंग, B से बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, हर एक डिपार्टमेंट में कितने कॉस्ट लगी है, कितने रेवेन्यूज लगे हम जज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज F से फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इसमें क्या है कि इनमें बिना न्यू डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड। इसमें क्या है दोस्तों, एक नया, जैसे कॉस्मेटिक चल रहा है, स्टील चल रहा है, तो अब क्या है कि कंपनी गारमेंट्स भी चल रहा है, कंपनी मोबाइल की कंपनी खोलने जाती है, तो मोबाइल की कंपनी खोलने के लिए उसको पिछले किसी डिवीजन में इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो न्यू डिवीजन कैन बी क्रिएटेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट, जिससे क्या है कंपनी की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होती है। ठीक है, न्यू डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। New department can be created without interrupting the existing department, which leads to expansion and growth. तो हमने किया advantage of divisional structure is PF poor friend best friend। P से product specialization, P से product specialization, ठीक है। F से faster decision making, F से faster decision, B से basis for performance measurement, basis for performance measurement, last is facilitate growth। फैसिलिटेट ग्रोथ कैसे है, न्यू डिपार्टमेंट कैन बी क्रिएटेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। अब करेंगे हम डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर दोस्तों हमारा क्या आता है, IID। ठीक है, IID। ठीक है, अब हमने पहले एडवांटेज किया, एडवांटेज इज पुअर फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, और हमारी डिसएडवांटेज क्या होती है, IID। ध्यान देना, आई से क्या है हमारा, इग्नोर इंक्रीज इन कॉस्ट। सबसे पहले करते हैं हम इंक्रीज इन कॉस्ट। कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो जाती है, हर एक डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर होगा, प्रोडक्शन होगा, मार्केटिंग होगा, तो क्या इसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होता है, जिससे कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट क्या आता है, आई से इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि डुप्लीकेशन एफर्ट होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर मे बी अ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज।
प्रोवाइडिंग ईच डिवीजन विद अ सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर। हर एक डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन भी, मार्केटिंग भी, सेल्स भी, फाइनेंस भी, तो इससे क्या होता है, इनके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट क्या आता है हमारा, इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट। दूसरे आई से हमारा क्या आता है, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो है अपने डिपार्टमेंट को, लाइक अगर कोई कॉस्मेटिक वाला है तो खाली कॉस्मेटिक के ऊपर फोकस करेगा, उसको किसी और डिपार्टमेंट से तो लेना देना है नहीं, तो वो खाली अपने डिपार्टमेंट पे करेगा, तो उसका खाली अपने डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस रहेगा। कंपनी, पूरी कंपनी का मोटिव क्या है उसके ऊपर नहीं रहेगा। तो इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को ये इग्नोर कर जाएगा। तो इट प्रोवाइड्स मैनेजर विद द अथॉरिटी टू सुपरवाइज ऑल द एक्टिविटीज। उस कॉस्मेटिक मैनेजर के पास सारी अथॉरिटी होगी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर डिवीजन विच में गेन है, जिसमें क्या है उसके पास पावर आएगी और वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को इग्नोर कर जाएगा, वो खाली अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को ऊपर फोकस करेगा। फर्स्ट आई से क्या था, इंक्रीज इन कॉस्ट। सेकंड आई से क्या आता है, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। थर्ड हमारा क्या आता है दोस्तों, डी से क्या है, डिफिकल्टी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स। डिफिकल्टी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स, किसमें कितने फंड्स एलोकेट करें, प्रॉब्लम आती है। लाइक कॉस्मेटिक है, स्टील है, गारमेंट्स है, तो किसमें कितने फंड्स डालें, कितने फंड्स नहीं डालें, तो एलोकेशन ऑफ फंड्स में हमें जो है प्रॉब्लम आती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स में राइज अमंग डिफरेंट डिवीजन विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड फर्दर अ पर्टिकुलर डिवीजन में सीक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अनदर डिवीजन। हर कोई जो है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है और चाहता है कि कॉस्ट दूसरे की बढ़ती रहे, क्योंकि डुप्लीकेशन एफर्ट होता है, डुप्लीकेशन एफर्ट होता है, तो हर एक चाहता है उसकी प्रॉफिट उसके बढ़े, कॉस्ट दूसरे डिपार्टमेंट की बढ़े। तो दोस्तों आज हमने किया पहले डिविजनल स्ट्रक्चर का मीनिंग, उसके एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या थी हमारी, पुअर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, पीएफ, बीएफ। पी से प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एफ से फास्टर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, बी से बेसिस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, लास्ट इज फैसिलिटेट ग्रोथ। फिर हमने किया डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, आईआईडी, आई से इंक्रीज इन कॉस्ट, दूसरे आई से क्या था, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, और लास्ट क्या आता है हमारा, डी से डिफिकल्टी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स, डिफिकल्टी इन एलोकेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स देता हूं, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, उसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप साथ साथ में बोलते रहेंगे तो लर्न अपने आप हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अब हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल करेंगे, फिर हम डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। फिर हम पूरा वन शॉट करेंगे, पूरे चैप्टर को एक ही बारे में पूरा रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार ही सारा रिवाइज करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं।